हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया। जाने एयर इंडिया का इतिहास, कैसे टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। दोस्तों, एयर इंडिया के नाम से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। एयर इंडिया को किसी समय में टाटा ने शुरू किया था, जो आगे चलकर एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी गवर्नमेंट एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया बन गई। करीब 68 साल बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चली गई। सरकार ने फाइनेंशियल तौर पर कुछ ठीक नहीं होने के चलते एयर इंडिया को वापस बेच दिया, जहां टाटा ने इसे खरीदने के लिए सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ की बोली लगाई थी। हिस्ट्री ऑफ एयर इंडिया। सबसे पहले बात करें एयर इंडिया की जन्म की, तो एयर इंडिया की शुरुआत अप्रैल 1932 में टाटा एयरलाइंस में की गई थी। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा द्वारा की गई थी और इस कारण ही इस कंपनी का नाम भी एयर इंडिया नहीं बल्कि टाटा एयरलाइंस था। हालांकि JRD टाटा ने जब पहली बार एयरप्लेन को उड़ाया था तब उनकी उम्र मात्र 15 साल ही थी और ये समय ईयर 1919 का था, जिसके बाद में टाटा ने पायलट का लाइसेंस भी लिया। उन्होंने तभी एयरलाइंस के क्षेत्र में काम करने का मन बनाया था। एयर इंडिया की पहली बिजनेस उड़ान 15 अक्टूबर को रही थी। इस दौरान टाटा एयरलाइंस के पास सिंगल हेविलैंड पसमोथ हवाई जहाज था और इस जहाज ने अहमदाबाद से कराची और फिर यहाँ से मुंबई की यात्रा की थी। लेकिन आपको यह जानकर काफी आश्चर्य भी होगा कि इस यात्रा में सवारियों के रूप में 25 किलो चिट्ठियां भेजी गई थी। दरअसल ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक उस दौरान इंपीरियल एयरवेज था और इसके द्वारा चिट्ठियां लंदन से कराची लाई गई थी। इन चिट्ठियों को ले जाने का काम ही टाटा एयरलाइंस के द्वारा किया गया था। इसके चलते टाटा एयरलाइंस के लिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1933 ही हुआ। टाटा एयरलाइंस ने जब ढोई चिट्ठियां, टाटा एयरलाइंस का नाम काफी तेजी से बढ़ा और इसके चलते ही एक साल के दौरान ही टाटा एयरलाइंस के द्वारा 1,60,000 मील की उड़ान भरी गई। टाटा ने इस कंपनी को 2 लाख में खड़ा किया था और एक साल के टाटा एयरलाइंस ने 155 पैसेंजर के साथ ही 11 टन से अधिक चिट्ठी भी पहुंचाने का काम किया। इसके काम को देखते हुए टाटा एयरलाइंस द्वारा नियमित चिट्ठी पहुंचाने का काम किया जाने लगा। 15 अक्टूबर 1962 के दिन जब एयर इंडिया की 30वीं बरसी मनाई जा रही थी, उस दौरान भी प्लेन को JRD टाटा ने ही उड़ाया था और ये सफर कराची से मुंबई का था। यही नहीं, एयर इंडिया की 50 एनिवर्सरी के दिन भी एयरप्लेन को कराची से मुंबई तक उड़ाया था। मिट्टी के मकान से होता था टाटा एयरलाइंस का संचालन। जब टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई उस दौरान इसका संचालन मुंबई के जुहू इलाके के सामने ही मौजूद एक मिट्टी के मकान से किया जाता था। यहाँ उस समय केवल एक ही मैदान ही था जिसका इस्तेमाल टाटा एयरलाइंस के विमान रनवे के रूप में करते थे। यहाँ तक कि जब बारिश का मौसम आ जाता था तो यह मैदान भी पानी से भर जाता था और विमानों को समस्या आती थी। उस समय टाटा एयरलाइंस के पास छोटे सिंगल इंजन वाले 2 जहाज हुआ करते थे और इन्हें उड़ाने के लिए 2 पायलट और 3 मैकेनिक भी थे। जब मैदान में पानी भर जाता था तो एयरलाइंस का संचालन पुणे से हुआ करता था। एयर इंडिया का प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनने का सफर, ये वो समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत फिर से एयरलाइन की शुरुआत करने में लगा हुआ था। इस दौरान ही 7 एयरलाइन सर्विसेज शुरू होने पर टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया कर दिया गया और साथ ही इसे प्राइवेट से सरकारी कंपनी बना दिया गया। जब देश को ईयर 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई तो सरकार को एक नेशनल एयरलाइंस कंपनी की भी ज़रूरत थी और इस समय एयर इंडिया उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। इसलिए एयर इंडिया में भारत सरकार के द्वारा 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया। 1953 के दौरान भारत सरकार के द्वारा एक एयर कॉरपोरेशन एक्ट लगाया गया। तब उन्होंने टाटा ग्रुप से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और भी बढ़ा दिया और इस तरह एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइन कंपनी बन गई। हालांकि अब वापस एयर इंडिया टाटा के पास आ चुकी है। एयर इंडिया का लोगो, इस एयरलाइंस का लोगो एक लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। इसके साथ ही आपको इस लोगो में ऑरेंज कलर के कोणार्क चक्र भी दिखाई देंगे। एयर इंडिया की खास पहचान इसका शुभंकर महाराजा है, जिसे पहली बार ईयर 1946 में देखा गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।